पीएम से हाई लेवल टॉक के बाद टीवी9 भारतवर्ष से बोले गुलाम नबी आजाद, लोकतंत्र के लिए चुनाव जरूरी, चुनाव के साथ पूर्ण राज्य का दर्जा भी जरूरी। मैंने पीएम से फौरन इलेक्शन कराने की मांग की है। पूर्ण राज्य के दर्जे पर सभी दलों में सहमति है। चुनाव से पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। कश्मीरी पंडितों का जाना हमारे लिए शर्म की बात, कश्मीरी पंडितों को बसाना हमारी जिम्मेदारी, कश्मीरी पंडितों को लाना हम सबकी साझा जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद साहब हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस। और मेरा पहला सवाल यह है कि आपने कल 5 मांगे रखी हैं। अब उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन कहे कि नया ट्विस्ट आ गया कि कांग्रेस की तरफ से ये बहुत क्लियरली कहा जा रहा है कि पहले स्टेटहुड और उसके बाद फिर जो है इलेक्शंस। थोड़ा बता सकते हैं कि इस पर क्या है ये आपकी पार्टी का और आपका रुख? देखिए, हमारी पार्टी का 5 मुद्दों को तो आप जानते हैं और सारी दुनिया जानती है, लेकिन स्टेटहुड भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, और इलेक्शन भी बहुत ज़रूरी है। और ये इलेक्शन और स्टेटहुड किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री या मंत्री बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है। लोकतंत्र के लिए इलेक्शन ज़रूरी है, और इलेक्शन हो के स्टेटहुड ज़रूरी है। और विशेष रूप से ऐसी स्टेट जो बॉर्डर स्टेट है और जो तकरीबन 250 साल से भी ज़्यादा पुरानी स्टेट। हमारे देश में आज़ादी के बाद रीऑर्गेनाइजेशन हुई, तकरीबन 560 स्टेटों को मिलाकर 12 स्टेटें बनाई गई थी। अब वो बढ़ती गई बीच में, उस वक्त 12। लेकिन जम्मू कश्मीर एकमात्र स्टेट थी पूरे देश में कि जिसके किसी एरिया को मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ी या काटने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अगर कहेंगे तो बाकी हिंदुस्तान की स्टेटें सिर्फ 70 साल पुरानी हैं, तो हमारी 172 साल पुरानी स्टेट है। बात की जाए आपके साथ जो और पार्टीज गई थी, उसमें से एक उमर अब्दुल्ला जी हैं। उन्होंने कहा है कि 370 और 35A के मसले पे वो लोग जो हैं कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में। देखो, 2 चीज़ें हैं। 370 पर सब पार्टीज ने चर्चा की, और जिस पार्टी ने भी चर्चा की उन्होंने, किसी ने कहा कि आज उस पर हम चर्चा, जैसे हमने कहा कि भाई 370 मुद्दा है, लेकिन चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट के सामने है और ये सब जुडिस है, इसलिए हम इस पर नहीं बोलेंगे। क्योंकि कानून यही कहता है कि अगर कोई चीज़ सब जुडिस है तो हम उस पर नहीं बोलेंगे, चाहे जो भी करें ना करना होगा अदालत में करें। तो कई पार्टीज़ ने यही लाइन ली कि भाई सब जुडिस है। कई पार्टीज़ ने कहा कि हम कोर्ट में लड़ेंगे। ठीक है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं पाकिस्तान से ही बात होनी चाहिए, ऐसा कुछ अंदर मीटिंग में भी हुआ था? अंदर महबूबा मुफ्ती का जहाँ तक मुझे याद है 2-3 चीज़ों में उन्होंने पाकिस्तान का रेफरेंस लिया। एक रेफरेंस ये किया कि अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने थे तो वो हालात ठीक करने के लिए पाकिस्तान पहुंच गए थे, बस शुरू की थी। एक तो वो रेफरेंस था, और दूसरा उसी के साथ उन्होंने कहा कि मैं जब पाकिस्तान के साथ बात करते हो, मैं ये नहीं कहा कि मैं करो, कहा कि जब मैं पाकिस्तान से बात करने की बात करते हो तो आप समझते हो कि हम पाकिस्तान की वकालत करते हैं। वकालत से मतलब उनको रिप्रेजेंट करते हैं या प्रो पाकिस्तान। हम पाकिस्तान से बात करने की जो बात करते थे या करते हैं, तो वो जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होने के लिए करते हैं। हमारी कोई सहानुभूति पाकिस्तान के साथ नहीं है। इस तरह से उन्होंने बात की थी। आपको क्या लगता है, इतने वरिष्ठ नेता हैं, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर भी रहे हैं, आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जब जम्मू कश्मीर की बात होती है, क्या पाकिस्तान से इस समय बात करनी ठीक है कि इस मसले पे? देखो, उसमें तो हम किसी ने बात नहीं दिया, किसी ने जोर दिया। वो हमेशा, चाहे हमारी गवर्नमेंट हो या अपोजिशन की गवर्नमेंट हो, हमेशा ये हुआ है कि जब कोई अप्रोप्रिएट बात समय हो उस वक्त की जाती है। तो उसमें हमने कोई बल नहीं दिया, कोई जोर नहीं दिया, क्योंकि हम इन टच नहीं है उनके साथ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन टच। ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना पड़ेगा कि कब समय है, अप्रोप्रिएट समय है, क्योंकि बात बराए बात के लिए नहीं होनी चाहिए, बात क्लिक होने के लिए रीजन में, सब कॉन्टिनेंट में जो हालात ठीक होने के लिए बात होनी चाहिए। तो वो सरकार जब चाहे उनको करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल, बिग हमने टेकअवेज की बात करी, आगे क्या सर?
और अगर पूरा जो सिचुएशन अब है उसमें आप कैसे देखते हैं, किस तरह से आगे बढ़ेगा पूरा का पूरा देखो, ये? आगे तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन तो अभी नहीं होगा, स्टेटहुड नहीं होगा, क्योंकि वो उसके बीच में आ गया ये इलेक्शन, ये डिलिमिटेशन। मैं दुआ अल्लाह से यही करता हूँ कि कोविड ना आ जाए तीसरा, तो जल्दी जल्दी डिलिमिटेशन ख़त्म हो जाए तो स्टेटहुड और इलेक्शन हो जाए। लेकिन तब तक लोगों के पास जाने के लिए जो सिक्योरिटी है, जो 2019 5 के बाद, 5 अगस्त के बाद ली गई थी सभी लीडरों से, उस वक्त सब लीडरों को, सब पार्टीज़ के लीडरों को, विपक्ष के, सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि वो लोगों के साथ अपना संपर्क बना सकें। ये एक सबसे बड़ा CBM हो सकता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पॉलिटिकल लीडर्स के बीच में हो सकता है, क्योंकि सभी अपोजिशन को लगता है देखो हमसे तो सारी सिक्योरिटी छीन ली लेकिन रूलिंग पार्टी को नहीं छीनी, हमसे तो मकान छीन लिए लेकिन रूलिंग पार्टी से नहीं छीनी। तो ये भेदभाव जो इस वक्त ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारा वो दिल्ली की दूरी और जम्मू कश्मीर की दूरी ख़त्म हो जाएगी। और कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है जो आने वाला जो स्टेटहुड इलेक्शन है उसके लिए? सिक्योरिटी छीनी गई है, ऑलमोस्ट 99% लोगों की सिक्योरिटी छीनी गई है। तो हम भी चाहेंगे कि अगर उनको जाना है, कहीं प्रोग्राम करना है, NC को जाना है, PD को जाना है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को जाना है, तो रूलिंग पार्टी को क्यों खाली वो सुविधा होगा? क्योंकि इससे पहले 30 साल से जो सिक्योरिटी दी जाती थी, कभी ये नहीं देखा जाता था कि रूलिंग पार्टी कौन है और विपक्ष कौन है। अगर MLA है तो सबको देनी है, XMLA है तो सबको देनी है, पार्टी प्रेसिडेंट है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो सबको देनी है। तो ऐसा नहीं था। आज रूलिंग पार्टी के लिए अलग सिक्योरिटी है, विपक्ष की कोई सिक्योरिटी ऐसा नहीं है। ताकि अब जैसे ये मीटिंग हुई है उससे अब आगे का रास्ता जो निकला, इस पे कुछ बस कहना आगे हो? के लिए हम यही दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि कोविड 3 ना आए और जम्मू कश्मीर में भी और पूरे देश में भी अच्छा वातावरण बनेगा और जम्मू कश्मीर में विशेष रूप से ये डिलिमिटेशन जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इलेक्शन और स्टेटहुड मिल जाएगी और प्रोग्रेस हो जाएगी और बाकी जो कश्मीरी पंडित हैं उनको जाने का रास्ता बनेगा। तो ये थे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो ये थे गुलाम नबी आज़ाद साहब हमसे बात करते हुए कैंपस गंगा सिंह के साथ। मैं सुप्रिया भारद्वाज, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।